Good morning students. Welcome to YouTube channel Veena Memorial Senior Secondary Online Classes. Today we are read class 3rd chapter 5 बहादुर बिट्टू। इसमें एक औरत की समझदारी के बारे में बताया जा रहा है कि एक औरत या कोई भी व्यक्ति हो, जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। उसका हमें समझदारी से और अपनी बुद्धिमानी से हल ढूंढना चाहिए। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर मुझसे कहा, किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब किसान अपनी बीवी को बता रहा है कि भाई सुबह मैं हल चला रहा था तो एक शेर आया, उसने कहा या तो मुझे अपना बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बिट्टू ने उससे पूछा कि तूने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल को ही खा जाएगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, किससे खेती करेंगे, किससे अपने खेतों को जोतेंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, किसान को फटकारा और कहा, घर की गाय अगर तुम शेर को खिलाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अगर गाय चली गई तो घर में न तो दूध बचेगा न ही लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। अब बिट्टू ने एक तरकीब सोची, यानी कि उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। अब उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अभी तुरंत दौड़ के और खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी बीवी है बिट्टू, वह तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर के आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, यानी कि बहुत दुबली पतली है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? उससे तो तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, जिसे खा कर के तुम्हारा पेट भर जाएगा। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, यानी कि पगड़ी बांध ली और हाथ में एक दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची। अब उसने क्या किया, बिट्टू ने एक बड़ी सी पगड़ी को सिर पे बांध दिया और हाथ में एक दराती, जो कि खेती काटने के काम आती है, फसल को काटने के काम आता है, उसको लेकर के घोड़े पर बैठ कर के चल दी। जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस के रखा है, यानी कि अपनी बातों में फंसा के रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी 3 कहाँ हैं? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। अब उसने अपनी बुद्धिमानी से और चतुराई से कहा कि चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक शेर ही काफ़ी है नाश्ते में। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा और वह भाग खड़ा हुआ, यानी कि वहाँ से भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, यानी कि तुम तो इतने डरपोक हो कि अपनी घर में जो गाय है उसको शेर को दे रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी, यानी कि शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। अब शेर ने क्या कहा, कुछ ने पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया कि जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, यानी कि भोले महाराज, वह तो बिट्टू थी जिससे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब शेर को वह बोल रहा है कि भाई वह तो किसान की पत्नी थी बिट्टू, जिसको कि आपने राक्षसी समझ लिया। आप एक बार फिर से जाइए, अब की बार आपको जो बैल है वह ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो मुझे भेड़िया मत कहना, मेरा नाम भेड़िया नहीं है। कहने सुनने पर अब भेड़िए ने बहुत कहा तो उसके कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। दोनों जने पूँछ बांध कर चल पड़े। अब शेर ने और भेड़िए ने क्या किया, एक दूसरे से अपनी पूँछों को बांध लिया और दोनों खेत की तरफ चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, यानी कि किसान फिर से घबरा गया। वह डर के से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था तू अपनी पूँछ में 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो एक ही शेर लेकर के आया है।
वह भी मरियल सा है, यानी कि पतला दुबला सा है। इसे खाकर मेरी भूख मिट जाएगी? क्या मेरी भूख मिटेगी इसे खा कर के? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। अब शेर के होश उबास उड़ गए, यानी कि शेर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया कि महाराज रुकिए, यह किसान की पत्नी है, राक्षसी नहीं है। बहुत चिल्लाया, उसको बहुत समझाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो किसान की पत्नी थी बिट्टू, उसने अपनी चतुराई से, चालाकी से शेर और भेड़िए को भी हरा दिया और दोनों आराम से अपना जीवन यापन करने लगी। धन्यवाद।